हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले कोडचेफ स्टार्टर्स 21 का प्रॉब्लम मीन इक्वल्स मीडियन। प्रॉब्लम में क्या है, आपके पास एक अरे ए गिवन जिसमें कि आपके पास n एलिमेंट्स प्रेजेंट है और आप क्या ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। आप किसी भी इंडेक्स आई को चूज कर सकते हो और उसकी वैल्यू आप 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हो। मींस यू विल बी चूजिंग एन इंडेक्स एंड व्हाट यू कैन डू ai इज इक्वल टू ai प्लस 1। ai की वैल्यू को आप 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा अरे बनाना है सच दैट कि आपके अरे का मीन एंड मीडियन दोनों क्या हो, इक्वल हो करके। ठीक है, और इसके लिए आपको बताना मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं। कौन से ऑपरेशन? ai इज इक्वल टू ai प्लस 1 वाले ऑपरेशन। ठीक है, और ये देखिए आपको ये मीडियन की डेफिनेशन गिवन। मीडियन क्या है? सॉर्ट द अरे। अगर n आपका इवन है तो n बाई टूथ एलिमेंट आपका क्या होगा? मीडियन। एंड n ऑड है तो आपका n प्लस 1 बाई टूथ एलिमेंट आपका क्या होगा? मीडियन। चलते हैं प्रॉब्लम की अप्रोच की तरफ। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज, आपके पास टोटल n एलिमेंट्स थे, हमने उनको क्या कर रखा है? सॉर्ट कर रखा है। ठीक है, और उनका इंडेक्स कौन कौन से इंडेक्स पे? a0 a1 a2 a3 an-1। टोटल आपके पास n एलिमेंट्स है, हमने उनको सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट क्यों किया? ताकि आप मीडियन को आसानी से फाइंड कर सको। ठीक है, अब देखिए आपका मीन क्या होगा? मीन क्या होगा? समेशन ऑफ ai बाई n। मींस टोटल जो भी सम होगा आपके n एलिमेंट्स का सम बाई n, ये आपका क्या हो गया? मीन। मीडियन क्या होगा? a ऑफ n माइनस 1 बाई 2। मींस जो भी आपका n माइनस 1 बाई 2 इंडेक्स होगा, ये क्या होगा? आपका मीडियन। और देखो आपका n आपका ऑड हो चाहे आपका इवन हो, ये वाली जो चीज है ना, n माइनस 1 बाई 2 इंडेक्स पे आपको मतलब आपको आपका मीडियन मिल जाएगा करके। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपका n अगर मान लीजिए ऑड है तो 7 है, तो इस केस में n माइनस 1 बाई 2 की वैल्यू क्या आने वाली है? 3। और अगर आपका ये n अगर इवन भी है, सपोज n इज इक्वल टू 8 है, तो इस बार भी आपका क्या आएगा? क्या आएगा? n माइनस 1 बाई 2 की वैल्यू 3। मींस आपका n माइनस 1 बाई 2 इंडेक्स पे आपको हमेशा से क्या मिलेगा? आपका मीडियन मिलेगा। ठीक है, अगर आपने सॉर्ट कर रखा है। ठीक है, जैसा कि आपको प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो ये आपको मिड मिल गया एंड ये आपको मीन मिल गया। ठीक है, अब व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट एन अरे whose mean and median are equal and operation we can do is ai is equal to ai plus 1। means we can do increment ai by 1। ठीक है, इसके लिए हम क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल, ये आपके सारे में 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। मींस यहाँ पे आपका n बराबर कितना है? 5। आपका टोटल 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, और देखिए कौन कौन से 1 2 3 3 6। अब मैं आपसे कुछ ऑब्जर्वेशन करना चाहेंगे, इस ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं ऑब्जर्वेशन क्या पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आप मुझे एक अपर बाउंड बता सकते हो? मींस यहाँ पे आप मुझे एक ऐसा के बता सकते हो डायरेक्टली सच दैट कि आपका क्या हो, आपका मीन जो भी आपका मीन है एंड मीडियन क्या हो, इक्वल हो जाए। ठीक है, आप मुझे ऐसा कि बता सकते हो क्या? कोई भी ऐसा कि आप बताना चाहोगे तो मींस हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। क्या पता है, जो भी आपके एरे का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है ना, देखो यहाँ पे आपका हमने ऑलरेडी सॉर्ट कर रखा है हमारे एरे को। तो लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है? 6। तो आप रिमेनिंग जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं आप उन सबको 6 के इक्वल कर दो। ठीक है, अगर आप रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स को अगर आप 6 के इक्वल कर दोगे तो देखो क्या हो जाएगा? 6 6 6। देखो सारे सारे एलिमेंट्स कितने हो गए? 6 के बराबर हो गए। तो मींस यहाँ पे अगर आपका मिड देखोगे तो n माइनस 1 बाई 2, तो n माइनस 1 बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 बाई 2 दैट इज टूथ इंडेक्स यानी कि 3। तो मिस ये आपका इंडेक्सिंग कैसा है इसका? 0 1 2 3 4, ये आपकी इंडेक्स है। तो टूथ इंडेक्स पे आपको क्या है? 6। देखो तो आपको मिड क्या मिल गया? मिड भी आपको मिला 6। एंड आपका मीन क्या होगा? टोटल एलिमेंट्स का सम कितना हो गया? 30 बाई 5। तो मींस आपका मीन भी क्या हो गया? मीन आपका हो गया 5। तो मींस आपको एक अपर बाउंड पता चल गया। अपर बाउंड क्या पता है? आपके एरे का जो भी सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, जो भी सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, आपका आंसर हमेशा पॉसिबल है, क्योंकि जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होगा आप रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स को आप लार्जेस्ट एलिमेंट के इक्वल कर दोगे तो आपको क्या हो जाएगा? आपका मीन एंड मीडियन इक्वल हो जाने वाला है। ठीक है, तो मींस आपको क्या पता चल गया? आपको एक अपर बाउंड पता चल गया कि भाई आपको एक ऐसा के, अगर मैंने बोला एक ऐसा के बताओ जिसपे मीन एंड मीडियन इक्वल जाओ, और ये क्या है? के आपका क्या हो? मिड हो। मींस ये जो के है, के की वैल्यू मिड के बराबर हो। ठीक है, तो ये जो के है इसका अपर बाउंड, इसको मैं आर कह देता हूं। तो अपर बाउंड आपको क्या होगा पता है? लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ योर एरे मींस ए ऑफ n माइनस 1। जब आप सॉर्ट कर दोगे आपके एरे को, जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो आंसर आपका हमेशा पॉसिबल होगा। मींस आपको एक अपर रेंज पता चल गया कि भाई ये वाली वैल्यू पे डेफिनेटली मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। आपको एक अपर बाउंड पता चल गया, क्योंकि मैंने आपसे एक ऐसा के पूछा था जिसपे आपका मीन एंड मीडियन इक्वल हो जाए, तो वो के क्या हो जाएगा? ए ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो आपको अपर बाउंड पता चल गया। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं, क्या इसका एक लोअर बाउंड बताइए कि भाई आपका जो भी के होगा वहां से ही स्टार्ट होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। मींस अगर आपसे मैं एक लोअर बाउंड, मींस मैंने बोला कि भाई एक ऐसा एल बताओ कि भाई के हमेशा एल से बड़ा या एल से ग्रेटर देन इक्वल टू एल ही रहे करके। ठीक है, तो आप एल बता सकते हो? यस, हम एल भी बता सकते हैं। वो कैसे? देखिए आपके पास क्या है, ऑलरेडी आपने आपका अरे क्या है? सॉर्टेड है करके। ठीक, तो सॉर्टेड अरे में अगर आप देखो तो अभी मिडिल एलिमेंट मींस मीडियन की पोजीशन कौन सी है? टूथ इंडेक्स पे क्या है? 3। तो अब यहां से क्या पता चल रहा है पता है? आपका जो भी आपका मीडियन होगा वो हमेशा 3 से बड़ा ही होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ही होगा करके। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास तो एक ही रास्ता है, आप एलिमेंट्स को सिर्फ बढ़ा सकते हो, आप घटा तो सकते नहीं। मींस आप ये वाले 1 को बढ़ा सकते हो 3 कर सकते हो, ये वाले 2 को बढ़ा के 3 कर सकते हो, ये वाले 3 को बढ़ा के 3 मींस 3 या फिर 4 कर सकते हो। ठीक है, तो मींस अगर ये सॉर्टेड रहेगा तो मींस जो टूथ इंडेक्स है, टूथ इंडेक्स पे हमेशा जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ही रहेगी करके। ठीक है, मींस यहाँ पे देखो ऑलरेडी 3 था, अगर आप इन सबको बढ़ा दे सकते हो, इन सबको बढ़ा के अगर आप 3 कर दो, 4 कर दो, तो मींस इन सबको अगर बढ़ा के आप 3 कर दोगे तो देखो आपका जो
मीडियन होगा वो देखो 3 हमेशा 3 से बड़ा या 3 के इक्वल ही रहेगा करके, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 4 करते हो तो क्या हो जाएगा पता है, सॉर्ट करने के बाद ये वाला 4 ये वाली पोजीशन पे आ जाएगा, 2th इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक है। तो मींस आपका जो भी मीडियन होगा तो प्रेजेंट अभी जो मीडियन है आपका अरे को सॉर्ट करने के बाद प्रेजेंट जो मीडियन है उससे बड़ा या उसके इक्वल ही होगा। तो मींस आपको आपके मीडियन का लोअर रेंज भी पता चल गया। वो क्या हो गया, a ऑफ n माइनस वन बाई टू, दैट इज क्या हो गया 3। मींस इसको हम क्या कह सकते हैं, a ऑफ n माइनस वन बाई टू, ये क्या हो गया 3। एंड अपर बाउंड r क्या पता चल गया आपको 6, ठीक है। मींस आपको लोअर एंड अपर बाउंड पता चल गया, ठीक है। तो देखिए मींस आपको क्या पता चल गया, जो आपका k है, जो भी आपका k होगा सच दैट उस k पे क्या हो, मीडियन एंड मीन एंड मीडियन इक्वल हो, उसका आपको लोअर एंड अपर बाउंड पता चल गया। लोअर बाउंड आपको क्या पता चला 3 एंड अपर बाउंड क्या पता चल गया आपको, देखिए 6, ठीक है। लोअर बाउंड 3 हो गया एंड अपर बाउंड क्या हो गया 6, इसके बीच में क्या है 4 एंड 5, ठीक है। तो मींस आपको एक रेंज पता चल गई जिस रेंज में आपका आंसर एग्जिस्ट करेगा, आपका के एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि आपका मीन एंड मीडियन इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे आपका आंसर गिवन रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है तो यहां से आप कुछ सोचने का प्रयास कीजिए, कुछ क्या हिंट मिल रही है पता है, यहां से हमको हिंट मिल रही है बाइनरी सर्च की। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं बाइनरी सर्च क्या होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड पैटर्न होता है बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च देखिए मैं आपको एक चीज जस्ट एक क्विक वॉक थ्रू देता हूं कि व्हेन टू यूज बाइनरी सर्च। उसकी पहली कंडीशन क्या है, जब भी आपका आंसर एक गिवन रेंज में एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, गिवन रेंज L to R में एग्जिस्ट कर रहे हो एंड ये जो आपका रेंज हो क्या सॉर्टेड होकर के, ठीक है। तो अगर आपका आंसर गिवन रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे आप बाइनरी सर्च लगाते हो। सेकंड कंडीशन बताता हूँ, जब भी आपके पास एक गिवन अरे ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, और मैंने क्या बोला, जो मिनिमम ऑफ ai मींस कोई भी ith एलिमेंट है, मिनिमम ऑफ ai को आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अगर मैंने बोला मिनिमम ऑफ ai को मैक्सिमाइज करना है बाय डूइंग सम ऑपरेशन, ठीक है। अगर ये चीज मैंने बोली तो भी आपका बाइनरी सर्च लेगा। थर्ड चीज, अगर मैंने ऐसा बोला कि मैक्सिमम ऑफ ai है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको मिनिमाइज करना है, इसको क्या करना है, आपको मिनिमाइज करना है बाय डूइंग सम ऑपरेशन, तो यहाँ भी क्या लगेगा, यहाँ भी आपका लगेगा बाइनरी सर्च, ठीक है। तो मींस देखिए ये 3 कंडीशन होती है किसकी, आपको आइडेंटिफाई करने की कि भाई आपका प्रॉब्लम में बाइनरी सर्च लगेगा कि नहीं, ठीक है। आपने कई सारी जगह ऐसे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे कि मींस मैक्सिमाइज द मिनिमम ऑफ ai बाय डूइंग सम ऑपरेशन, या फिर मिनिमाइज द ai नहीं, मिनिमाइज मैक्सिमम ऑफ ai बाय डूइंग सम ऑपरेशन, ये वाला स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा एंड ये वाला स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा। कहीं भी आपने ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा है तो मींस आप जान लीजिए वहां पे बाइनरी सर्च लगने वाला है करके, ठीक है। तो ये चीज आपको कैसे पता लगेगी, इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको ये सब का आइडिया लगने लग जाएगा। और देखिए बाइनरी सर्च क्या है, बहुत ही स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है, उसकी मदद से बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स का आप बहुत आसान सॉल्यूशन निकाल सकते हो अगर आपको बाइनरी सर्च पता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बाइनरी सर्च के ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको ये वाली चीज जो है ना, फर्स्ट सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन, ये चीजें अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगे करके, ठीक है। अब हमारे प्रॉब्लम में कौन सी कंडीशन लग रही है, हमारे प्रॉब्लम में फर्स्ट कंडीशन लग रही है। देखिए फर्स्ट वाली कंडीशन क्या, तो ये आपका आंसर गिवन रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम वेयर 3 to 6, ठीक है। इस रेंज में आपका आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखो 3 4 5 6 ये जो आपकी रेंज है ये सॉर्टेड है करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बाइनरी सर्च लेंगे। अब देखेंगे बाइनरी सर्च हमें पता तो चल गया लगाना, लेकिन लगाना कैसे है। तो देखिए हमारे पास अरे जो में एलिमेंट्स है वो क्या है 1 2 3 3 6, ठीक है। तो अब देखिए बाइनरी सर्च का क्या होता है, स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। इनिशियली आपका क्या है एल मींस आपके पास क्या है, आपके पास एल कहाँ पे है, ये जो आपका एल है वो कहाँ पे 3 पे, एंड आपका जो आर है आर आपका कहाँ पे 6 है, ठीक है। बीच में क्या है 4 एंड 5, तो आप क्या करते हो, आप पहले एक मिड कैलकुलेट करते हो, ठीक है। हम बाइनरी सर्च कैसे लगाते हैं, हम एक मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और मिड क्या होता है, मिड होता है आपका एल प्लस आर बाई 2, ठीक है। तो एल क्या है आपका, एल आपका है 3, आर क्या है आपका 6, तो 3 + 6/2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4। मींस जस्ट हम इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं, तो 3 + 6/2 आपको क्या मिलेगा 4। तो मींस आपका इनिशियल मिड कहाँ पे है, मिड आपका आया कहाँ पे 4 पे, यहाँ पे आपका मिड आया, ठीक है। अब आप क्या चेक करोगे, क्या आप मिड मतलब आप आपके अरे में आप आपके एरे में क्या मीडियन एंड मीन एंड मीडियन दोनों की वैल्यू 4 के बराबर कर सकते हो क्या। मींस ये क्या है, ये आपका के है, मींस आपका इस समय के क्या है आपका 4, और आपको चेक करना क्या आपके एरे में ऐसा पॉसिबल है कि भाई आपके एरे का मीन एंड मीडियन दोनों 4 के बराबर हो जाए। आपको ये चेक करने की जरूरत है, ठीक है। अब ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे पता है, देखिए आपके पास जो भी अरे ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, तो मींस आपको क्या करना है, आपका मीडियन के है, ठीक है। तो मीडियन के है तो उसके बाद जो भी राइट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू के होंगे, एंड उसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू के होंगे करके, ठीक है। आपको ये वाली कंडीशन चाहिए, और आपका जो मिडिल एलिमेंट है उसको आपको क्या करना है, के बराबर बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक चीज क्या ध्यान देंगे पता है, जो भी आपका आप क्या करो ना, आपका अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो आप क्या करो, आप मिडिल एलिमेंट से लेके उसके राइट वाली रेंज है ना उसमें ही आपको फोकस करना है। क्या मिडिल एलिमेंट से लेकर राइट वाली रेंज में जितने भी नंबर्स हैं ना आप सबको क्या करो, के इक्वल बना दो करके, ठीक है। के इक्वल बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप के इक्वल बना दोगे तो मींस आपको एक चीज क्या पता चल गया भाई, के आपका क्या हो चुका है, के आपका मीडियन बन चुका है। मींस आपको दो चीजें
चीजों फोकस करना। पहला चीज आपको मीडियन बनाना है, ठीक है। तो मींस आपको क्या करोगे, के को पहले आप मीडियन बनाओगे एंड फिर आप के को आप क्या करोगे, मीन बनाओगे, ठीक है। तो मींस मीडियन बनाने के लिए क्या कंडीशन होगी कि भाई मिडिल एलिमेंट पे के हो एंड राइट में जितने भी एलिमेंट्स हो वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू के हो। तो हम क्या करेंगे एज ऑफ नाउ बेस कंडीशन कि भैया मिडिल एलिमेंट को हम क्या करेंगे, के कर देंगे एंड उसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उन सबको क्या करेंगे, के से बड़ा बना देंगे करके, ठीक है। ये बात हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया, मीडियन आपने सॉल्व कर लिया कि भाई आपने जो भी मतलब आपके राइट में जितने भी एलिमेंट्स थे सबको आपने इंक्रीमेंट कर करके, अगर ऑपरेशन नीडेड है तो इंक्रीमेंट कर करके आपने उनको के बराबर बना दिया। तो मींस के आपका मीडियन बन चुका है। अब बात आती है के को आपको मीन बनाना है, मीन भी बनाना है, ठीक है। तो के को अगर आपको मीन बनाना है तो आपके जो अरे है उसका सम क्या होना चाहिए, के इंटू 1। आपके पास मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, आपके पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, n, और उनका सम क्या होना चाहिए, k इंटू एन। अगर उनका सम होगा तभी आपका मीन क्या होगा, तभी आपका मीन आपको k के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो मींस आपका रिक्वायर्ड सम क्या है, आपका जो भी रिक्वायर्ड सम है, रिक्वायर्ड सम क्या है आपका k इंटू एन होना चाहिए, ठीक है। तो k इंटू एन अगर आपका रिक्वायर्ड सम है तो टोटल आपको कितने इंक्रीमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे, रिक्वायर्ड आपका सम है रिक, और आपका इनिशियल सम क्या था, सम। तो मींस इनिशियल सम क्या था आपके अरे का, आप देख सकते हो 1 2 3 3 6 मींस 3 3 3 6 6 3 9 एंड 9 6 15। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो मींस आपको क्या इनिशियल सम क्या आपको गिवन है 15, ठीक है। तो इस चीज को हम अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले आप मीडियन पे फोकस करो, ठीक है। मींस आप क्या अपने आपके एरे के मीडियन को आप 4 बनाना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 3 6, अब आपको क्या करना है, मिडिल इंडेक्स कौन सा आपका, मिडिल इंडेक्स है आपका ये। तो आपको मीडियन 4 बनाना है तो मिडिल इंडेक्स से उसके राइट में जितनी भी वैल्यूज हो सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रखना है, ठीक है। तो आप इसको 4 बनाओगे, 3 से आपने क्या किया 4 में कन्वर्ट कर दिया, ये वाले 3 को भी आपने क्या किया 4 में कन्वर्ट कर दिया। ये वाला 6 है, देखो ये ऑलरेडी 4 से बड़ा है तो आप डिक्रीमेंट तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या 6 रखा हुआ है। तो टोटल आपने कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए, यहाँ पे 3 को 4 किया 1 ऑपरेशन, ये 3 को 4 किया तो 1 ऑपरेशन, टोटल आपने कितने 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, ठीक है। 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए। अब आप देखो आपके एरे का सम कितना हो रहा है, सम आप देखोगे तो आपके एरे का सम कितना होने वाला है। देखिए आपको आपने मीडियन को आपने हैंडल कर लिया, मीडियन आपका 4 हो चुका है। आपका इस समय सम क्या हुआ 6 + 4 10 10 + 4 14 14 + 2 16 16 + 1 17, आपका सम क्या हो रहा है 17। और आपका रिक्वायर्ड सम क्या होना चाहिए k इंटू एन। मीन्स अगर 4 आपका अगर मीडियन है तो आपका रिक्वायर्ड सम क्या होना चाहिए 4 इंटू 5, दैट इज क्या होना चाहिए 20, k इंटू एन यानी 4 इंटू 5, ठीक है। तो आप अगर इसको लिखोगे 4 इंटू 5 मतलब क्या होता है 20। मीन्स आपका रिक्वायर्ड सम क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड सम आपका 20 होना चाहिए करके, ठीक है। तो मीन्स आप देखोगे आपका रिक्वायर्ड सम 20 है क्या, नहीं, देखो आपका रिक्वायर्ड सम अभी 16 ही है। तो आप क्या करना है, आपको मीडियन को अफेक्ट किए बिना, मीडियन आपका क्या है 4 को अफेक्ट किए बिना आपको आपका जो रिक्वायर्ड सम है उसको आपको 20 बनाना, क्योंकि भाई 4 को क्यों नहीं छेड़ सकते, जो मिडिल एलिमेंट है कि भाई हमारा मीडियन रिक्वायर्ड क्या है 4 है, तो हम इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन आपका क्या है एन, आप ये क्या है मिडिल एलिमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है इसके राइट में कुछ एलिमेंट जरूर होंगे। तो आप क्या करोगे ना, जो आपका राइट मोस्ट एलिमेंट होगा और आप उसके साथ राइट मोस्ट एलिमेंट या फिर राइट में जितने भी एलिमेंट है मीडियन के उसके साथ आप छेड़खानी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम जनरलिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे पता है, जो आपका राइट मोस्ट एलिमेंट है 6 उसको हम आप इंक्रीमेंट कर दो। कितना इंक्रीमेंट कर दो, आपको नीडेड कितना है, आपका करंट समय 17 और आपको चाहिए कितना 20। तो मींस आप क्या करो, जो भी आपका राइट मोस्ट एलिमेंट है ना उसको आप 3 से जितना भी नीडेड उससे इंक्रीमेंट कर दो। मींस आप क्या करो, इसको 6 से आप इसको 9 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो 6 से अगर आपने इसको 9 में कन्वर्ट किया तो मींस टोटल आपने 3 ऑपरेशन और परफॉर्म कर लिए, ठीक है। 6 से आपने इसको 9 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो देखा आपने क्या किया, पहले आपने मीडियन को हैंडल किया, मीडियन आपका क्या रह गया 4, और उसके बाद जो भी आपका बचा कुचा रह गया था, बचा कितना था आपके पास 3 ऑपरेशन। तो 3 ऑपरेशन आप कैसे कर सकते हो, जो भी आपका राइट मोस्ट एलिमेंट है उसको ही आप क्या कर दो बढ़ा दो, वही राइट मोस्ट एलिमेंट है तो उससे क्या होगा आपके मीडियन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब आपका रिक्वायर्ड सम क्या हो चुका है, रिक्वायर्ड सम आपका हो चुका है 20, रिक्वायर्ड सम आपका 20 हो चुका है। तो मींस आपका अब आपका मीन क्या हो गया, मीन भी आपका क्या हो गया 20/5, तो मींस मीन भी आपका हो गया 4 एंड आपका मीडियन भी हो गया आपका 4। तो मींस मीडियन इज इक्वल टू 4, आपने जब k बराबर 4 पे आपने जब चेक किया तो मींस मीडियन k इज इक्वल टू 4, इस पे क्या हो रहा है आपका आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। और आपने टोटल कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए, आप अपने ऑपरेशंस को काउंट कीजिए, कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए 2 + 3, टोटल हमने कितने 5 ऑपरेशन परफॉर्म किए। तो मींस आपका आंसर कितना है 5 हो गया करके, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एक बात, अब देखिए ध्यान देने योग्य बात क्या है, अगर 4 पे आपका आंसर पॉसिबल है तो मींस मैं क्या कह रहा हूँ 4 से बड़ी जो भी वैल्यूज होंगे उन सब पे आपका आंसर पॉसिबल होगा, आप इसको चेक कर सकते हो। तो मींस कि 4 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब पे आपका आंसर पॉसिबल कैसे होगा, जैसे कि मैंने कहा कि भाई आपको मीडियन 5 करना है, ठीक है। तो मींस 4 से बड़ी एक वैल्यू आप ले लीजिए सपोज 5, तो मींस आपका आंसर 5 पॉसिबल है क्या, यस पॉसिबल है। आप क्या करोगे मतलब मीडियन और मीडियन और उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स सब उनकी सारी की वैल्यू को आप 5 बनाना चाहोगे, ठीक है। तो मींस आपने देखा ये वाला जो 3 है उसको आपने 5 में कन्वर्ट कर दिया, ये वाले 3 को 5 में कन्वर्ट कर दिया, ये 6 ऑलरेडी 6 है तो मींस
इसको आप ऐसे ही रहने दोगे, ठीक है। तो देखिए अगर आप देखोगे, अगर आप 5 बनाना चाहते हो, ठीक है, तो देखो आपको ओवरऑल सम क्या है, आपका मीडियन 5 बन चुका है, ठीक है। ओवरऑल सम कितना है, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 5 13 और 13 + 6 कितना है, 13 + 6 होता है 19। और अगर आपका मीन 5 होना चाहिए, तो मीन 5 होना चाहिए, तो आपका k × n दैट इज 25 आपका ओवरऑल सम होना चाहिए, तभी तो 25/5 आपको 5 मिलेगा। तो मींस आपका प्रेजेंट सम कितना है 19 और आपको करना कितना है 25। तो 25 मतलब जो हम क्या करेंगे, हमें मीडियन को छेड़े बिना लास्ट एलिमेंट को क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। लास्ट इंडेक्स एलिमेंट पे क्या है 6 है और आपका देखो प्रेजेंट सम कितना है 19। तो मींस 19 को 19 से अगर 25 जाना है तो आपको 6 इंक्रीमेंट करना है। तो आप क्या करो, लास्ट एलिमेंट को 6 से 12 कर दो, ठीक है। आप लास्ट एलिमेंट में ही क्या करो, 6 बार आप इंक्रीमेंट कर दो। तो देखो आपका क्या हो जाएगा, आपका ओवरऑल सम भी क्या हो गया 25 हो गया। एंड आपका जो मीन है, मीन एंड मीडियन दोनों की वैल्यू क्या होगी, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू क्या 5 हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो, आप 6 भी आपका आंसर पॉसिबल होगा, 7 भी आपका आंसर पॉसिबल होगा। देखिए अगर जब आपने इसको 5 आपका आंसर बनाया तो देखो आपको टोटल कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े, 3 से 5 2 ऑपरेशन, 3 से 5 कितने 2 ऑपरेशन, 2 + 2 4, फिर 6 से 12 यानी कि कितने 6 ऑपरेशन, तो मींस 4 + 6 यानी टोटल आपने 10 ऑपरेशन परफॉर्म किए, तब आपका क्या आंसर 5 पॉसिबल हुआ करके, ठीक है। तो मींस ये मैं आपको बताने के लिए क्या क्या, अगर आपका 4 पॉसिबल है तो 4 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, वो सब आपके आंसर के लिए एलिजिबल होंगे करके, ठीक है। तो k = 4 पे आपका आंसर डन। तो उसके बाद 5 6 7 8 जो भी होंगे उन सब पे आपका आंसर डन हो जाएगा। लेकिन ये जो भी बड़ी वैल्यूज हैं उस पे आप पे ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका मिड बढ़ेगा तो मींस आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ेंगे, आपका मीन बढ़ेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना, तो मींस आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर प्रेजेंट k पे आपकी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई तो हम उसके राइट में जो भी वैल्यूज है थी, अब हम उन सबको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, उन सबको छोड़ देंगे, इन सब के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब पे आपको ऑप्टिमल आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मींस जब भी अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मींस जैसे देखो आपको आपका आंसर एग्जिस्ट कर गया, मींस क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी आपका आंसर एग्जिस्ट करेगा ऑन विच, अगर मिड पे अगर आपका आंसर एग्जिस्ट कर गया तो मींस आप क्या करोगे, आपका सर्च रेंज रिड्यूस कर दोगे, मींस क्या कर दोगे, r = मिड -1 कर दो करके, ठीक है, फॉर ऑप्टिमेलिटी। क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर आपका ये L से R वाला रेंज है, सपोज ये आपका L है एंड ये आपका क्या है R, और आपका ये वाला जो मिड है इस पे आपका आंसर सेटिस्फाई कर गया, तो मींस आपको पता है इसके राइट में जितने भी वैल्यूज हैं उन सब पे आपका आंसर सेटिस्फाई कर जाने वाला है। लेकिन आपको राइट मीडियन के मतलब मिड के राइट में जो भी वैल्यूज हैं उस पे क्या होगा, आपको आपका नंबर ऑफ ऑपरेशन ज्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, राइट की सारी वैल्यूज को आप लीव कर दो, ठीक है। मींस आपको आपका जो आर है आप उसको उठा के कहां पटक दो, मीडियन के सॉरी मिड के पहले पटक दो, मींस r = मिड -1, तो r आपका यहां पटक दो और आपकी सर्च इंजन आप इतने में सर्च करो कि भाई आपका k जितना छोटा होगा आपको उतने ही कम ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक। k जितना छोटा आपको उतने ही कम ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्यों उतने कम ऑपरेशन, क्यों, आपका क्या होगा, इससे मीन भी छोटा है एंड मीडियन दोनों छोटे हो जाएंगे करके, ठीक है। तो छोटे हो जाएंगे तो आपको कम ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, इसीलिए हमने क्या किया, अपने सर्च रेंज को रिड्यूस कर दिया, r = मिड -1 कर दिया, ठीक है। तो देखिए r आपका कहां था, r आपका इनिशियली कहां था 6 पे था, और मिड क्या था आपका 4, मिड क्या था आपका 4, तो मींस मिड -1 करोगे तो r आपका कहां पहुंच जाएगा, r भी आपका पहुंच गया 3 पे पहुंच गए। देखिए R एंड L दोनों क्या हुआ, दोनों सेम इंडेक्स पे पहुंच गए, ठीक है। L एंड R दोनों सेम इंडेक्स पे पहुंच गए, तो इस बार आपका K क्या होगा, 3 + 3/2, मींस मिड आप निकालोगे तो क्या होगा 3 + 3/2 दैट इज K = 3। अब आप चेक करो क्या K = 3 पे आपका आंसर पॉसिबल है क्या, तो हम चेक करेंगे K = 3 पे आपका आंसर पॉसिबल है कि नहीं, 1 2 3 3 6, ठीक है। तो आप देखो K = 3 पे आपका आंसर पॉसिबल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिडल एलिमेंट और उसके बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। तो आप देखो मिडल एलिमेंट पे क्या ऑलरेडी 3 पड़ा है, कुछ नहीं करना, उसके बाद भी 3 पड़ा है, कुछ नहीं करना, उसके बाद क्या है 6, तो 6 के आप डिक्रीमेंट तो कर नहीं सकते, तुम इसको छेड़खानी नहीं करनी, तो आपका क्या है, आपका ऑलरेडी जो मिडल एलिमेंट है वो क्या है 3 के बराबर ही है। तो मींस आपको आपने अभी तक 0 ऑपरेशन परफॉर्म किए एंड आपने क्या किया, आपने मीडियन को आपने टैकल कर लिया, जस्ट मीडियन का काम डन। अब आपको क्या करना है, मीन का काम डन करना है। तो मीन का काम डन करने के लिए आपका के यहाँ पे कितना है 3, हम क्या 3 पे अपना आंसर चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो मीन का काम करने के लिए आपका रिक्वायर्ड सम क्या होना चाहिए 3 × 5 k × n, तो अगर रिक्वायर्ड सम आपका क्या होना चाहिए 15। तो अगर आप देखोगे आपकी प्रेजेंट एरे का सम कितना है 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 3 9 9 + 6 15, तो आपका प्रेजेंट सम भी कितना है 15 के बराबर है। तो मींस अगर आपका प्रेजेंट सम 15 के बराबर है तो आपको और कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो आपको क्या हुआ, मीडियन भी आपका डन हो गया, आपका मीडियन कितना 3 के बराबर, आपका मीन भी डन हो गया, क्योंकि भाई मीन भी आपका क्या हो गया 15/3 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो मींस आपका मीन एंड मीडियन दोनों डन। मींस जब आपने 3 पे करना चाहा तो आपको कितना 0 ऑपरेशन लगे, तो मींस जब आपका k = 3 हुआ तो आपको कितना 0 ऑपरेशन लगे और आपका आंसर कितना हो गया, आंसर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो मींस देखो ये सबसे ऑप्टिमल आंसर मिला करके, ठीक है। जब भी आपको ऑप्टिमल आंसर मिलेगा तो हमने क्या देखा कि r = मिड -1 कर देना, आपको आपका सर्च रेंज रिड्यूस कर देना है। तो अब आप सर्च रेंज को आप रिड्यूस करोगे तो देखो r = क्या हो जाएगा मिड -1, तो मिड क्या है आपका 3, तो 3 - 1 तो r = कितना हो जाएगा 2। तो मींस अब आप देखो सर्च रेंज के बाहर चलेगा, आपका सर्च रेंज कहां से था 3 से लेकर 6 के बीच, तो आप क्या करोगे आप अपनी बाइनरी सर्च लूप को ब्रेक कर दोगे करके, ठीक है। तो मींस आपका आंसर क्या मिल गया आपको 0। एक और चीज ध्यान देंगे कि भाई अगर आपका एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा,
मींस अगर सपोज आप किसी आंसर मतलब आप किसी मिड के लिए आप आंसर कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, और अगर सपोज आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मींस आपका आंसर एग्जिस्ट नहीं करा करके, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, उस टाइम पे आपको आपका एल बराबर मिड प्लस 1 कर देना है करके, ठीक है, एल बराबर हम मिड प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज कि अगर आपके पास अरे ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 3, तो मींस आप इस पे क्या कर सकते हो, आप आसानी से आपका लोअर बाउंड बता सकते हो। लोअर बाउंड क्या है, अभी देखो मिडिल इंडेक्स पे क्या पड़ा है 2, मींस आपका एल 2 से स्टार्ट होगा एंड आर क्या होगा, जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ऊपर हमने डिस्कस किया होगा करके, तो एल आपका 2 है एंड आर क्या है 3। मींस अगर आपका रेंज कितना है 2 से लेकर 3 के बीच में, ठीक है, तो मींस अगर आप मिड निकालने का प्रयास करोगे तो मिड आपका क्या होगा 2 + 3/2, दैट इज क्या होगा मिड इज इक्वल टू 2। तो आप देखो मिड इज इक्वल टू 2 पे आपका आंसर एग्जिस्ट करता है क्या, तो अगर आप देखोगे तो आपका इनिशियल देखो मिड इंडेक्स पे तो 2 पड़ा ही हुआ है, तो नो प्रॉब्लम, मींस आपका जो मिड है मींस मीडियन है, मीडियन का काम डन है। अब आपको क्या करना है, मीन का काम निपटाना है, ठीक है, तो मीन का काम निपटाने के लिए अगर आपका देखो यहाँ पे n बराबर कितना है 4 एलिमेंट्स है, ठीक है, और आपको क्या है मीन इज इक्वल टू 2 चाहिए, ठीक है, तो आपका आरे का सम क्या होना चाहिए 2 × 4 दैट इज 8 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे आपके अरे का सम क्या है 1 + 2 + 3 + 3, आपका अरे का सम क्या है यहाँ पे, आपका प्रेजेंट सम करंट सम 9 है। और देखो आप इंक्रीमेंट ही कर सकते हो, एआई को बढ़ा सकते हो, तो मींस आप 9 से 8 पे नहीं पहुंच सकते ना। तो मींस देखो जब मिड बराबर 2 था तो देखो आपका आंसर एग्जिस्ट नहीं किया, तो अगर आपका आंसर एग्जिस्ट नहीं किया तो आप क्या करोगे, एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1, मींस आपको आपकी सर्च रेंज बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर आपका क्या है एक पर्टिकुलर एल है एंड ये आपका मिड है, ठीक है, और ये आपका आर है, तो अगर आप देखो आर पे अगर आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं हुआ, मींस देखो सम आपका कम हो गया ना। देखिए आपका प्रेजेंट जो सम है मींस आपका सॉरी जो रिक्वायर्ड सम है वो लेस देन है प्रेजेंट सम, तो आप डिक्रीमेंट तो कर नहीं सकते। तो अगर मिड पे आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसके पहले तो आपको जितना छोटा आपका मीडियन होगा, मींस आप ये जो के है, के की वैल्यू जितनी छोटी होगी आपका जो ओवरऑल सम होगा रिक्वायर्ड सम, इसको मैं क्या कहता हूँ रिक्वायर्ड सम, आपका रिक्वायर्ड सम क्या होगा उतना ही छोटा होगा करके, ठीक है। तो मींस आप अगर आपका मिड पे सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो उसके लेफ्ट की सारी वैल्यूज पे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर आपका आंसर 2 पे एग्जिस्ट नहीं किया तो वो देखो 1 पे क्या ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1 पे एग्जिस्ट करता तो आपके अरे का सम कितना होना चाहिए था 4 होना चाहिए था ना, 1 × 4 4 होना चाहिए था, लेकिन जब आपका सम क्या है 9, जब 2 पे काम नहीं हुआ तो उससे छोटे एलिमेंट्स पे क्या ही काम होगा, ठीक है। तो अगर मिड पे आपका काम नहीं हुआ तो उससे छोटे एलिमेंट्स पे भी आपका काम नहीं होने वाला, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी सर्च रेंज को इंक्रीज कर देंगे करके, क्या करेंगे अपनी सर्च रेंज को एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे करके, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू आप मिड प्लस 1 करोगे तो मिड आपका क्या है 2, तो आपका मतलब एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1 दैट इज एल भी आपका कहां पे आ जाएगा 3 पे आ जाएगा करके, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, अब आपका के किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। अगर आपका के 3 के बराबर है तो आपका काम आसानी से हो सकता है, कैसे होगा, देखिए 1 2 3 3 है, तो मींस आप क्या करोगे, जो मिडिल एलिमेंट्स है तो मिडिल एलिमेंट को आप क्या करोगे, इसको आप 3 बना दोगे करके, ठीक है, बाकी सारे 3 के बराबर ही है, तो देखिए 2 को 3 में बनाने के लिए आपको कितना 1 ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा, ठीक है। और के इक्वल टू आपका 3 है तो मींस आपका रिक्वायर्ड सम कितना होता है, रिक्वायर्ड सम आपका होता है 3 × 4 दैट इज कितना 12। तो अगर आप देखोगे प्रेजेंट सम आपका कितना है 10, तो हम इसके लिए हमको पता है हमको क्या करना है, लास्ट मतलब हमको ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी, हमको लास्ट इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना है। लास्ट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको इंक्रीमेंट करके जितना भी नीडेड सम है, आपका प्रेजेंट सम कितना है, प्रेजेंट सम है आपका 10 और नीडेड कितना है 12, मतलब रिक्वायर्ड सम कितना है 12, तो आपको 2 और इंक्रीमेंट करने की जरूरत है। तो आप क्या करो, ये वाले 3 को आप 5 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो ये वाले 3 को आप 5 में कन्वर्ट करोगे तो आप 2 ऑपरेशन और परफॉर्म कर दोगे, ठीक है। तो ओवरऑल आप कितना 3 ऑपरेशन परफॉर्म किया और आपका काम हो गया, तो देखो 3 पे आपका काम चल गया करके, ठीक है। तो इस देखा अगर आपका प्रेजेंट मिड पे आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको क्या करना है, एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1, और अगर एग्जिस्ट किया तो आप क्या करोगे, आर इज इक्वल टू मिड माइनस 1। तो गाइस आशा करता हूं आपको ये पूरा बाइनरी सर्च का अप्रोच समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रॉब्लम की कोड की तरफ, तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली, ठीक है। ठीक है, आपने क्या किया, एल इज इक्वल टू एन लिया, फिर हमने क्या किया, एन एलिमेंट्स को हमने इनपुट ले लिया और हमने प्रेजेंट सम में स्टोर कर लिया, ठीक है, सम प्लस इक्वल टू आई। फिर हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे किसको, अपने एरे को। आपका मीडियन कहां पे एग्जिस्ट करेगा, n-1/2 इंडेक्स में एग्जिस्ट करेगा, आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। आपका लोअर बाउंड क्या है, जो भी प्रेजेंट मीडियन एलिमेंट है वो आपका लोअर बाउंड है, जैसा कि हमने डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। मींस आपको लोअर बाउंड क्या है, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट मिड एलिमेंट्स मींस उसकी इंडेक्स क्या है a of n-1/2। आपको आपका लोअर बाउंड पता है, आपको आपका अपर बाउंड पता है, आपके आंसर का वो क्या है, लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ योर एरे a of n-1 लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है, आपको वो पता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, while l less than equal to r, ये क्या किया हमने, ये हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, ठीक है। फिर मिड क्या होगा, l plus r/2। रिक्वायर्ड सम क्या होगा, अगर मिड आपका क्या है, अगर प्रेजेंट जो मिड वैल्यू है यही आपका मीन एंड मीडियन है तो आपका रिक्वायर्ड सम क्या होना चाहिए, मिड इंटू एन, ठीक है। मींस आपको रिक्वायर्ड सम क्या हो जाना चाहिए, रिक्वायर्ड सम आपका k इंटू एन हो जाएगा ना। अगर k मतलब अगर k आपका मीन है तो रिक्वायर्ड सम आपका क्या हो जाने वाला, ये रिक्वायर्ड सम आपका हो जाएगा k इंटू एन, तभी तो आपको मीन k मिलेगा। तो रिक्वायर्ड सम आपका होगा मिड इंटू एन। और अब देखो आपको क्या करना है, मीन एंड मीडियन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले आप देखोगे मीन ऑपरेशन कितने लगे, ठीक है। मीन ऑपरेशन मतलब रिक्वायर्ड सम तक पहुंचने के लिए आपको टोटल कितने इंक्रीमेंट करने पड़ेंगे। टोटल इंक्रीमेंट क्या होगा, रिक्वायर्ड सम माइनस सम, प्रेजेंट सम क्या है सम, रिक्वायर्ड सम क्या है रिक्वायर्ड सम, तो टोटल आपको रिक्वायर्ड सम माइनस सम ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब आपको पता चल गया, मतलब इतना करके आप मीन को अचीव कर लोगे करके, ठीक है। उसका बाद आपको देखना है मीडियन को अचीव करने के लिए आपको कितने ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n-1/2 इंडेक्स से आप मूव करना, मिडिल एलिमेंट से मूव करना
स्टार्ट करोगे एंड मीडियन एलिमेंट्स के बाद जितने भी एलिमेंट होंगे हम क्या चाहते हैं उन सब की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू के बनाना चाहते हैं करके, ठीक है। तो देखो आपको कितने ऑपरेशन नीडेड होंगे, मिनिमम मतलब मैक्सिमम ऑफ 0 या फिर मिड माइनस ए आई। जैसे कि देखो अगर आप सबको 4 बनाना चाहते हो तो देखो आपको कितना लगेंगे, 4 - 3 1 ऑपरेशन, 4 - 3 1 ऑपरेशन। यहाँ पे आपको कितना लगेगा, 4 - 6 क्या होता है -2, मीन्स आपको 0 ऑपरेशन लगेंगे क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी 4 से बड़ी है। तो ये हम क्या करेंगे, टोटल आपको n-1/2 से हम n तक इटरेट करेंगे, जो भी ऑपरेशन लगेंगे हम उनको नीड में डाल देंगे और मीडियन ऑपरेशन में हम नीड को ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपका मीन ऑपरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू मीडियन ऑपरेशन है तो आपका काम चल जाएगा करके, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर आपको क्या करना था, 4 को अगर आपको आपका मीन एंड मीडियन बनाना था तो आपको ओवरऑल सम आपको क्या चाहिए था, 20, ठीक है। तो मिस आपको आपका देखिए इनिशियल सम कितना है, इनिशियल सम था आपका 15, तो 15 से 20 करने के लिए आपको टोटल कितने 5 ऑपरेशन नीडेड थे करके, ठीक है। टोटल आपको 5 ऑपरेशन नीडेड थे, लेकिन आपको अगर मिड में कन्वर्ट करना है, मतलब अगर आपको आपके मिड को अगर आपको क्या बनाना है 4, तो मीन्स आपको टोटल कितने 2 ही ऑपरेशन करने पड़ेंगे ना। देखिए 1 को आपने 1 किया, 2 को 2 रहने दिया, 3 को आपने 4 में कन्वर्ट किया, ये वाले 3 को 4 में कन्वर्ट किया एंड ये वाले 6 को आप 6 में रहने दोगे, तब भी देखो आपका मिड क्या है, मिड आपको 4 है ही करके, ठीक है। तो मीन मिड करने के लिए आपको 2 ही ऑपरेशन लगे, लेकिन मीन करने के लिए आपको कितना 5 ऑपरेशन लगने वाला है करके, ठीक है। मीन करने के लिए अगर आपका ये जो सम है, अगर ये जो सम है आपका 15 से 20 करना है तो आपको 5 ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है। तो मीन अगर ज्यादा ऑपरेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, लास्ट वाले इंडेक्स को पकड़ेंगे, लास्ट वाले इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे करके, ठीक है। लास्ट वाले इंडेक्स को इंक्रीमेंट करने से आपके मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मींस अगर मीन ऑपरेशन जो है अगर वो ग्रेटर देन हुआ मिड ऑपरेशन तो आपका काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट को पकड़ के हम इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि देख सकते हो आप देखिए जब मीडियन किया तो आपका रिक्वायर्ड सम कितना 17 तक ही पहुंच पाया था, तो हमने क्या किया लास्ट एलिमेंट को पकड़ के इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या सम हो गया, सम हो गया हमारा 6 से हमने 9 कर दिया करके, ठीक है। तो अगर आपका मीन ऑपरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू मिड ऑपरेशन हुआ तो आपका काम चल जाएगा, और आप क्या करो आंसर में आप मीन ऑपरेशन को स्टोर कर लो, क्योंकि टोटल हमने इतना इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि मीन करना के लिए हमको कितने इंक्रीमेंट्स लगने वाला है, रिक्वायर्ड सम माइनस सम, और r इक्वल टू हम क्या कर देंगे मिड माइनस 1। जब भी आपका काम चल गया तो आप क्या करोगे, r इक्वल टू मिड माइनस, अदरवाइज आप क्या करोगे l इक्वल टू आप अदरवाइज हमको क्या करना है l इक्वल टू मिड प्लस 1। मींस अगर आपका काम नहीं चला, हमारा काम कब नहीं चला, ये देखिए हमारा काम अगर नहीं चला तो हम क्या करेंगे l इक्वल टू हम कर देंगे मिड प्लस 1, क्योंकि देखो ये वाले केस में देखो आपका करंट सम कितना है 8, रिक्वायर्ड सम मतलब आपका क्या है 8, और आपका अरे का सम कितना था 9, तो 8 - 9 तो टोटल कितना होता है -1। तो भाई -1 ऑपरेशन आप क्या ही परफॉर्म करोगे, जबकि अगर आपको 2 को मिड करना था तो आपको टोटल कितना मतलब मिड के लिए आपको 0 ऑपरेशन लगे, लेकिन मीन के लिए आप देखोगे तो 8 - 9 आपको कितना -1 ऑपरेशन लगे। तो देखो यहाँ पे मीन इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू मिड, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप l इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दोगे करके, ठीक है। इन द लास्ट हम क्या करेंगे, आंसर को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अप्रोच की आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, O ऑफ n, मींस आप क्या करो n एलिमेंट्स को इटरेट कर रहे हो, ये देखिए यहाँ पे n एलिमेंट्स, इसको हम मान लेते हैं n एलिमेंट्स को हम इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। n इंटू log ऑफ l माइनस r बाई 2, मींस log ऑफ r माइनस l, log ऑफ r माइनस l, क्योंकि जो भी डिस्टेंस था r से लेके l तक के बीच का जो भी रेंज था, तो आप देखोगे r से l के बीच, मतलब l से r के बीच का जो भी रेंज है वो देखो हर बार क्या हो रहा है, हाफ में डिवाइड होते चले जाए। पहले आपका ये मिड था, अगर आपका काम चल गया तो आप क्या किए, आपने ये वाले रेंज में शिफ्ट हो गए और ये वाले रेंज को आपने छोड़ दिया। फिर अगर आपका काम नहीं चला मींस आप L थे और यहाँ पे R था, अगर ये वाली मिड पे आपका काम नहीं चला तो आप क्या करोगे, ये वाली मिड को आप क्या करोगे, ये वाली मिड को आप छोड़ दोगे एंड उसके मतलब उसके लेफ्ट में जो भी रेंज था आप उस सबको छोड़ के L इक्वल टू मिड प्लस 1 करके आप राइट वाले रेंज में आ जा रहे। तो आपका हमेशा जो रेंज है वो 2 में डिवाइड होते चला जा रहा है। तो क्या होगा, एक्जेक्टली लॉग ऑफ r माइनस l टाइम्स में आपका while l लेस देन इक्वल टू r, ये लूप ब्रेक हो जाएगी और हर लूप में आप क्या कर रहे हो, n इटरेशन कर रहे हो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, O ऑफ n इंटू लॉग ऑफ r माइनस l। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं किया, तो स्पेस क्या हो गया, O ऑफ 1। तो ये हो गया हमारा स्पेस। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम एंड उसका अप्रोच दोनों समझ में आया होगा। साथ साथ में मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा हमारे चैनल का बाइनरी सर्च का प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करिएगा, वहां आपको बहुत ही अच्छे बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम एंड उनका बेसिक से पूरा एक्सप्लेनेशन मिला करके, आप उसे भी जरूर चेक करिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत रह गई होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।